क्या आपने कभी सोचा है कि बिना युद्ध, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के लाखों लोग सिर्फ भूख से मर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक अकाल था या फिर एक सोची समझी साजिश? नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है 1943 के बंगाल के उस भयावह अकाल की जिसने 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक ऐसा नरसंहार था जो सत्ता के लालच और निर्दयता की वजह से हुआ। क्या वाकई ये सिर्फ एक अनहोनी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी थी? कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस त्रासदी के लिए कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? चलिए इतिहास के इस अनछुए सच को गहराई से समझते हैं। साल 1943 बंगाल की सड़कों पर जिंदगी की जगह मौत पसरी हुई थी। हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, चारों तरफ भूख से मरते हुए लोग दिख रहे थे। रेलवे स्टेशन, मंदिरों के बाहर और बाजारों में लाचार और कमजोर लोग जमीन पर पड़े थे। कई लोगों के शरीर इतने कमजोर हो चुके थे कि वे उठ भी नहीं सकते थे। भूख से तड़पते हुए उनकी सांसें एक एक कर टूट रही थी। बंगाल की गलियों में लोग कंकाल बन चुके थे, जो कभी किसान थे, जो कभी मछुआरे थे, जो कभी मजदूर थे, अब बेहद कमजोर और लाचार नजर आ रहे थे। कोई खाना मांगने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता था कि कुछ मिलने वाला नहीं है। जो थोड़ी सांसें ले रहे थे वे भी बस कुछ ही दिनों के मेहमान थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाढ़ नहीं आई थी, कोई सूखा नहीं पड़ा था, टिड्डियों का हमला नहीं हुआ था, तो फिर ये अकाल आया कैसे? भारत के पास तब भी अनाज था, खेतों में फसलें लहलहा रही थी, फिर भी बंगाल में लाखों लोग भूख से मर गए। आखिर क्यों? ये अकाल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का, जिनकी नीतियों और फैसलों ने इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। चर्चिल ने न केवल भारत से अनाज छीन लिया, बल्कि जानबूझकर बंगाल को भूख की आग में झोंक दिया। उन्होंने भारत में खाद्य आपूर्ति को बाधित किया, सहायता की संभावनाओं को रोका और यहां तक कि जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, तब भी उन्होंने भारत को कोई राहत नहीं दी। चर्चिल ने बंगाल के लोगों की पीड़ा को हल्के में लिया और यहां तक कह दिया कि भारतीय खुद ही अधिक प्रजनन करके इस हालात के जिम्मेदार हैं। इस तरह 1943 का बंगाल अकाल केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक निर्मम राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसमें 30 लाख निर्दोष लोग काल के गाल में समा गए। शुरुआत में लोगों को लगा कि युद्ध के समय महंगाई बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन फिर दाम दोगुने हुए, फिर तिगुने, फिर इतने बढ़ गए कि मध्यम वर्ग के लिए भी खाना खरीदना मुश्किल हो गया। गांवों में किसान अपने ही खेतों के पास भूख से मर रहे थे। शहरों में लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। माएं अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें छोड़ रही थी। लोग घास, पत्तियां और यहां तक कि चमड़े के जूते तक खाने लगे। जब भारत ने मदद मांगी, तब ब्रिटिश सरकार के पास पर्याप्त अनाज था, लेकिन चर्चिल ने इसे देने से इनकार कर दिया। ये कोई आकस्मिक भूल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी नीति थी। ब्रिटेन के गोदामों में 1.3 मिलियन टन अनाज जमा था, लेकिन इसे भारत भेजने के बजाय ब्रिटिश सैनिकों और यूरोप में युद्ध के लिए सुरक्षित रखा गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मित्र राष्ट्रों ने भारत को अनाज भेजने की पेशकश की, लेकिन चर्चिल ने इसे मंजूरी नहीं दी। उन्होंने जानबूझकर बंगाल में खाद्य संकट को बढ़ने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों की बढ़ती आबादी और अयोग्यता ही
इस समस्या की जड़ थी। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने चर्चिल को बंगाल के भयावह हालातों के बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद अमानवीय थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अगर ये इतना भयानक है तो गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं? चर्चिल का ये रवैया दिखाता है कि ये अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक औपनिवेशिक सत्ता की निर्मम नीतियों का परिणाम था, जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली। बंगाल की बर्बादी एक रणनीति के तहत किया गया निर्णय। ब्रिटेन को डर था कि जापान भारत पर हमला कर सकता है और इसी भय के चलते उन्होंने बंगाल की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने का फैसला किया। ये ब्रिटिश सरकार की डिनायल पॉलिसी का हिस्सा था, जिसके तहत जापानियों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बंगाल की खाद्य और परिवहन व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया गया। अंग्रेजों ने हजारों नावों को नष्ट कर दिया, जिससे चावल और मछलियों की आपूर्ति ठप हो गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अनाज को जब्त कर लिया गया और उसे ब्रिटिश सेना के लिए सुरक्षित रखा गया, जिससे बाजार में कीमतें आसमान छूने लगी और आम लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। परिवहन व्यवस्थाओं को भी बाधित कर दिया गया, जिससे दूसरे राज्यों से खाद्य आपूर्ति बंगाल तक नहीं पहुंच सकी। इन कदमों का परिणाम ये हुआ कि लाखों लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और बंगाल इतिहास के सबसे भयावह अकालों में से एक का शिकार हो गया। मदद बहुत देर से आई, और इतनी देर से क्यों आई? 1944 में जब हालात बेकाबू हो गए, तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने राहत भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार शुरू में इस संकट को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं थी। चर्चिल और उनकी सरकार का मानना था कि भारतीय खुद अपनी बढ़ती जनसंख्या और कुप्रबंधन की वजह से इस समस्या में फंसे हैं, इसलिए उन्होंने समय रहते राहत भेजने की जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा युद्ध के दौरान ब्रिटेन की प्राथमिकता यूरोप और अपनी सेना की आपूर्ति थी, जिससे भारत को दरकिनार किया गया। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है, तब कहीं जाकर राहत भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो चावल भेजा गया वो खराब और सड़ा हुआ था। गेहूं भेजा गया, लेकिन बंगाल के लोगों को इसे पकाने की सही जानकारी नहीं थी। दवाइयां आई, लेकिन तब तक लाखों लोग दम तोड़ चुके थे। क्या इसे नरसंहार नहीं कहा जाना चाहिए? इस अकाल ने भारत को हिलाकर रख दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन वो 30 लाख लोग कभी वापस नहीं आए। आज भी ब्रिटेन चर्चिल को महान नेता मानता है, लेकिन भारत में उन्हें एक निर्दयी शासक के रूप में देखा जाता है। 30 लाख लोग मरे, लेकिन इस अन्याय का कोई हिसाब नहीं लिया गया। इतिहास में इसे अकाल कहा जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक नियोजित जनसंहार नहीं था? ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी नीति थी, जिसे औपनिवेशिक सत्ता ने जानबूझकर लागू किया। आज जब हम इतिहास को देखते हैं, तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि इसने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया। क्या ब्रिटेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया? क्या चर्चिल को कभी इस अपराध के लिए कटघरे में खड़ा किया गया? नहीं। आज भी जब दुनिया में किसी भी देश को अकाल झेलना पड़ता है, तो हमें इस इतिहास को याद रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जब सत्ता लालच और राजनीति में अंधी हो जाती है, तो निर्दोष जनता इसकी कीमत चुकाती है। बंगाल अकाल हमें एक चेतावनी देता है कि इतिहास को भूलना भविष्य को अंधकार में डालने के समान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इतिहास की ऐसी अनसुनी सच्चाइयों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।